हेलो सा खमा गणी। तो आज हम 4 मीटर कपड़े से राजपूती सूट की कटिंग करना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और ये 32 से 36 चेस्ट तक का नाप है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 मीटर फैब्रिक लिया है और इसे इस तरीके से डबल जमा कर यहाँ हमें लहंगा चाहिए 39 इंच का। तो यहाँ पर मैं बरोबर मतलब नेपेक से लेके पूरा हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। 39 इंच का हमने ये 2 पार्ट कटिंग किए हैं इस तरीके से, ये देखिए, जो कि हमारी कलिया कटिंग होगी। और ये एक पार्ट और हम और कटिंग कर लेते हैं, वो भी हमें 39 इंच का ही चाहिए। तो ये मैं यहाँ पर इंच टेप से माप कर और यहाँ पर मार्क लगा रही हूँ और फिर मैं यहाँ पर कटिंग कर लेती हूँ इस तरीके से। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा आप, ताकि मैं आपके लिए और भी यूज़फुल टिप्स लेके आ सकूँ सिलाई के लिए। तो यहाँ पर देखिए, फिर हमें ये जो जुड़ा हुआ मुँह है, हमें इसे अलग कर लेना है इस तरीके से। ये जो पार्ट जुड़े हुए हैं हमें उनको अलग कर लेना है। तो फिर हमारे पास 4 भाग हो जाएंगे और 4 भाग से हमारी 8 कलियाँ कटिंग होगी। ये देखिए, इस तरीके से हमें इन्हें अलग कर लेना है। अब हमारे पास 4 भाग हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से इन्हें एक जैसा जमा लेती हूँ। हमें अच्छे से जमाना है, सलवटें वगैरह कुछ भी नहीं रखनी है, बाकी हमारी कलियों में फिनिशिंग अच्छे से नहीं आएगी, फिर हमारी कली अच्छी नहीं कटेगी। तो ये देखिए मैंने चारों पार्ट अच्छे से जमा लिए हैं एक जैसे। तो यहाँ पर मैं 6 इंच का नाप लगा रही हूँ, जो कि हमारी 48 मतलब 42 की कमर है। तो यहाँ पर 6 इंच हमें लेना पड़ता है, क्योंकि हमारी कलियों में एक एक सलवटें भी हैं, ये टक्स भी लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने यहाँ पर कलियों का निशान लगा लिया है और हम ये कलियाँ कटिंग करते हैं। तो अब हमारा देखिए कितने आसान तरीके से हमारा लहंगा कटिंग हो चुका है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको वहाँ पर समझा दूँगी और अच्छे से। यहाँ पर फिर से मैंने डबल फोल्ड कपड़ा लिया है और इस तरीके से फोल्ड करके अब हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो कुर्ती हमें 24 इंच की चाहिए। तो यहाँ पर मैं 24 इंच पर मार्क लगा दूँगी अच्छे से जमा कर। फिर मैं यहाँ पर 24 इंच पर मार्क लगा दूँगी इस तरीके से। जी, 24 इंच पर मार्क लगा दिया है। 23.5 की चाहिए थी, पर हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है मेजरमेंट के लिए, क्योंकि जब हम कंधे वगैरह ये उलेटते हैं तो हमारे थोड़ा थोड़ा कपड़ा उसमें चला जाता है। तो यहाँ पर मैंने गले का परमा रख कर बीच में 4 फिंगर की गैप देकर आर्म होल मैंने निशान लगा दिया है। और उसके बाद हम ये चाल की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं देखिए, और हमारा ये घेरा माप लेती हूँ मैं ऐसे नाप से ही। तो यहाँ पर मैंने 8.5 इंच का घेरा लिया है और 8 इंच का मैंने यहाँ पर चाल ली है इस तरीके से। और फिर हम इस तरीके से मार्क लगा लेते हैं और यहाँ पर हम ये कटिंग कर लेते हैं आर्म होल की। ये भी मैंने 8 इंच के ही लिए हैं। आर्म होल भी हमने 8 इंच का लिए और इस तरीके से गोले देके हम यहाँ से आर्म होल को कटिंग कर लेते हैं। और ये हमारी चाल की कटिंग हो गई है। फिर हम जो साइड वाला भाग जुड़ा हुआ है हम उसे अलग कर लेते हैं। फिर हम गले की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए मैंने कितना बिल्कुल इजी तरीके से आपको कुर्ती की कटिंग भी बताई और लहंगे की कटिंग भी बताई। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर फिर मैं फरमा रख कर यहाँ पर कटिंग कर लेती हूँ। ये 32 और 36 का नाप है। ये देखिए इस तरीके से ये हमारी कुर्ती कटिंग हो चुकी है। और यहाँ से हम आर्म होल थोड़े और आगे से हल्का हल्का और कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा लास्ट लुक है कुर्ती का। ये देखिए, ये हमारी कुर्ती कटिंग हो चुकी है। और अब जो हमने गला जो कटिंग किया था कुर्ती का, ये देखिए गला कटिंग किया है। अब मैं इसी से केवड़ा भी कटिंग कर रही हूँ। केवड़े के लिए अलग से कपड़ा नहीं, गले से ही मैं केवड़े की कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर 5.5 इंच का मैंने केवड़ा लिया है। इससे क्या है, हम केवड़ा जितना बड़ा कटिंग करते हैं उतनी हमारी कांसली फिटिंग में अच्छी आती है और कांसली ऊपर नहीं चढ़ती है। और यहाँ पर 6 इंच की टुक्की हो रही, तो मुझे 5.5 इंच की ही चाहिए, क्योंकि उलटन वगैरह में हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा लगता है। तो
आधा इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है, ताकि उलटन वगैरह में चला जाता है तो 5 इंच हमारा बच जाता है, तो हमारी फिटिंग कांचली की अच्छी आ जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आस्तीन की कटिंग करती हूँ मैं। तो आस्तीन की लंबाई मुझे 17 इंच की चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है हमें। तो यहाँ पर 17 इंच की लंबाई की मैं कांचली कटिंग कर रही हूँ, आस्तीन कांचली की। और इसकी जो फिटिंग है वो मुझे 7 इंच चाहिए, मतलब चाहिए 6 इंच, पर 1 इंच हमें एक्स्ट्रा ही रखना है। तो ये हमारी आस्तीन कटिंग हो रही है। अब हम यहाँ पर खराई की कटिंग कर लेते हैं। तो हमें यहाँ से ही 2 भाग को इस तरीके से अलग कर लेना है। और यहाँ पर मैं 6 इंच की खराई की कटिंग कर रही हूँ। 6 इंच की हमें खराई की कटिंग कर लेनी है। और उसके बाद हमें यहाँ पर थोड़ी गोलाई में शेप दे देना है, ताकि हमारा कांचली का गला एकदम अच्छे से बन जाए, परफेक्ट फिनिशिंग अच्छी आती है। तो ये देखिए, ये हमारी यहाँ पर जुड़ेगी खराई की। ठीक है, तो हमारी कांचली की आस्तीन हो गई। अब हमें चाहिए छोटे खड़पे की हम कटिंग करते हैं, जो कि हमें केवड़े के पास, जो हम केवड़े के पास लगाते हैं वो। तो यहाँ पर मैं 7 इंच की इनकी लंबाई ले रही हूँ, और चौड़ाई हमें केवड़े के बराबर ही लेनी है। जितना बड़ा हमारा केवड़ा है उतना ही बड़ा हमें ये छोटे खड़पे हमें लेने हैं, और हमें अब इनको अलग कर देना है इस तरीके से। अब हमें चाहिए बड़े खड़पे, जो कि सबसे पीछे लगते हैं कांचली के। तो यहाँ पर मैं 9 इंच की चौड़ाई ले रही हूँ, और लंबाई हमें प्रॉपर बिल्कुल 10 साढ़े 10 इंच की ही लेनी है। ये देखिए, यहाँ पर निशान लगाकर, और हाथ से मेजरमेंट में तो हमें 1 हाथ और 4 फिंगर की हमें लेनी है इनकी लंबाई, और चौड़ाई हमें 1 हाथ लेनी है। ठीक है, एक टुकी हमने कटिंग कर ली थी, जो कि हमारे कुर्ती के आर्म होल से जो निकला था एक पार्ट, वहाँ से मैंने एक टुकी कटिंग कर ली है, और एक टुकी हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। तो 5 इंच की, 5.5 इंच की, 5.5 इंच की हमें टुकी लेनी है। ओके, इस तरीके से हम कटिंग कर लेते हैं टुकी की। तो अभी हमारे सारे पार्ट्स कटिंग हो चुके हैं कांचली के। तो ये हमारा केवड़ा है, और ये हमारा जो केवड़े के पास अटैच होता है छोटे खड़पे और टुक्की, और फिर हमारे सबसे पीछे लगने वाले बड़े खड़पे, और ये हमारी आस्तीन। ठीक है, और अब हमारी कांचली कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें ऑल ओवर सूट के लिए मांझा मंगजी कितना कटिंग करना है, ये देखिए। तो यहाँ पर 25.5 इंच का मैंने कपड़ा लिया है, डबल फोल्ड, उसको सिंगल करके फिर हमें ट्रायंगल शेप में जमाना है इस तरीके से। और इस साइड से भी हमें इस मुँह को मिला लेना है, और फिर हमें इस तरीके से इसका शेप बनाकर हमें इसे 5 इंच की चौड़ाई रखनी है हमें मांझे की, ताकि हमारे उलटन वगैरह में अच्छे से आ जाए। तो 5 इंच का हमें चौड़ा मांझे की कटिंग करनी है इस तरीके से। तो अब जो मैंने ये तरीका बताया है मांझे मंगजी का, वो आपके लिए बहुत ही आसान तरीका है। ये हमारे ऑल ओवर सूट के लिए एकदम परफेक्ट आएगा, और बिल्कुल भी कपड़ा कम नहीं पड़ेगा। ठीक है, बच जाएगा इसमें मांझा मंगजी का, कपड़ा कम नहीं पड़ेगा। तो आपको 5.5 इंच लेना है, और यहाँ पर मैं मंगजी की चौड़ाई ले रही हूँ 2.25 इंच। ठीक है, उलटन वगैरह में सब में हमारे अच्छे से आ जाएगी, ये कम नहीं पड़ेगी, और एकदम परफेक्ट कटिंग होगी। और आपके पूरे सूट में कहीं पर भी ये कम पड़ने वाली नहीं है, आपके एकदम बराबर आएगी, और बच जाएगी पर कम नहीं पड़ेगी। तो आपको 5.5 इंच डबल फोल्ड करके ही कपड़ा लेना है। ठीक है, तो ये हमारी मंगजी कटिंग हो चुकी है। और अब हमारा मांझा जो है डबल, हमें उन्हें इस तरीके से अलग कर लेना है। ये डबल फोल्ड है हमारा, ये मांझा भी आपके लहंगे में अच्छे से आ जाएगा, और बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगा, इससे भी आपका बच जाएगा। ठीक है, और ये जुड़े हुए हैं, अब इनको भी हम अलग कर लेते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे राजपूती सूट के लिए टिप्स ला सकूँ। तो एक बार आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगली वीडियो मैं आपको किस टॉपिक पे बनाऊँ, ये भी आप मुझे कमेंट में बताना। धन्यवाद सर।